राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप भक्तों। आज अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी पाप मोचनी एकादशी कब है। पाप मोचनी एकादशी का पूजा मुहूर्त एवं पारण समय कब रहेगा। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और कथा सुनने के बाद आरती करने का विधान है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी के नाम से ही आपको इसका महत्व पता चल जाता है। पाप को नष्ट करने वाली एकादशी अब मैं आपको पूजा मुहूर्त और पारण समय बताने जा रही हूँ। भक्तों, चैत्र मास की एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार को शाम 6:04 पर हो रहा है। समापन 28 मार्च को दिन सोमवार 4:15 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्तों, हो सके तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर करें। यदि व्रत नहीं कर सकते तो कथा अवश्य सुने। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की इस अवस्था को देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न हुआ। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उन्होंने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से फिर कहा, हे विप्र, अब मुझे आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार फिर वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दुखी होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, मुनि, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद
साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने कहा, बेटा, यह क्या किया तुमने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। बोलो व्यास माता की जय। भक्तजनों, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।